जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, अगर आपको सुबह सुबह ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या संकेत हैं, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप यह जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप में। वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस भी होता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से वह लौट जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वह घर से चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यह गलती करते हैं। वह कभी कभी पूजा पाठ करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर से पूजा पाठ करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। तो यह सब सही बात नहीं है। इससे ईश्वर आपके घर से चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं ही इस बात का पता नहीं होता और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। वह हमेशा यह कहते रहते हैं कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मेरा साथ नहीं देते हैं। तो आपके ये सभी शब्द ईश्वर को रुष्ट करते हैं, यानी कि नाराज़ करते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहना। यदि अंत तक देखोगे तो आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नंबर 1, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में हैं, आपके घर में निवास कर रहे हैं। दूसरी बात है, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर कोई नाम, जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेत होता है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में मौजूद हैं। तीसरी बात है, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की, बस आपको अजीब सी महक आती है। यह सुगंध आपके मंदिर के घर से आती है। अब ईश्वर घर में जिस जगह होगा वहीं आपको यह महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के आसपास जाते हैं उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। और जब नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब इस समय यदि कोई जीव, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय में वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं
उनका आगमन हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, अन्य सम्मान देना चाहिए। पैसे या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। नंबर 5, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्तियाँ, फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ शंका आ जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें किसी फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि अब आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 6, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह पर सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की कृपा की निशानी है। उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने भी दुख क्यों ना हो, वह हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती है और परेशानियों से डर भी नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7, उल्लू दिखना। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह पर अचानक उल्लू दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि जल्द ही आपको माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। नंबर 8, खान पान में आने लगा है अगर बदलाव। माता लक्ष्मी जब घर में आती हैं तो उस घर के लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 9, धन की देवी माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उस घर में वास करती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं, अच्छे संकेत होते हैं, मंगलकारी संकेत होते हैं। नंबर 10, शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन के संकेत होते हैं। नंबर 11, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। नंबर 12, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी मारें या सताएं नहीं।
बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। नंबर 13, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे, तो यह भी संकेत है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल खुशबू के घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो रही है, तो यह समझना कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। नंबर 14, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए, तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, मंजूर कर दी है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले, तो यह भी ईश्वर का संकेत होता है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और आपके घर में ही हैं, कहीं दूर नहीं हैं, आपके पास ही हैं। नंबर 15, जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। नंबर 16, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप भी पी लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके परिवार चला पा रहे हैं, तो यह ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। 17, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, तो यह भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वंश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानते हैं, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी यह संभव हो पाता है, वरना ऐसी बातें संभव नहीं हो पाती हैं। नंबर 18, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है। इनके माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास आकर गिर जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्ण, राधे राधे।